सभी दोस्तों को जय माता दी। सभी बड़ों को हमारी तरफ से प्रणाम है। सभी छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ। शाम के बज गए हैं करीबन 5। अभी हम लोग नीचे डाबर गांव में गए थे। वहाँ आज हमने योग का कैंप लगाया था। तो बहुत देर हो चुकी है, वहाँ से हम आए होंगे 1-1:30 बजे करीबन। उसके बाद हमने खाना बनाया। तो अब थोड़ा फ्री होके ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर यानी कि आज 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों के सामने 2-4 लाइनें व्यक्त करना चाहूँगी। इसमें जो भी त्रुटि होगी उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आज अंग्रेजी प्रणाली व अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिकाधिक प्रचलन हो रहा है और जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसका दिनों दिन प्रचलन कम होते जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी जो मातृभाषा है उसका बोध हमें अपने बच्चों को अवश्य ही कराना चाहिए। हम अपने बच्चों को मम्मी शब्द न सिखाकर माँ शब्द सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तोतला बोलता है, तभी से हम अपने बच्चे को मम्मी पापा कहना सिखाते हैं। बच्चे की क्या गलती है? हम माता पिता ही खुद दोषी हैं। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है वह दिनों दिन विलुप्त तो होती जा रही है। उसमें हम लोग भी जो माता पिता हैं उनका भी बहुत योगदान है। बहुत दोषपूर्ण नीति हम जो माता पिता हैं वह बच्चों को हिंदी सिखाने से दूर कर रहे हैं। हम बच्चों को बचपन से ही मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर कहना सिखाते हैं और आमा बुबू अपनी अपनी लैंग्वेज में आमा बुबू दादा दादी ये सब कहना सिखाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है कि हिंदी का जो बोलबाला है, प्रचार प्रसार है, वह दिनों दिन कम होते जा रहा है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगी 14 सितंबर 1949 को जब संविधान से एक मद में हिंदी को एक राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, उसी के ठीक 2 साल बाद हिंदी दिवस देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। जब हमारा देश 1947 को अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था, तो देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि हमारी मातृभाषा कौन सी होगी। बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद हिंदी व अंग्रेजी भाषा को एक नए राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्रभाषा की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, हिंदी पढ़ने में, लिखने में, समझने में, बोलने में बहुत सरल है। बोल भाषा के तौर पर भी हिंदी बहुत सरल है, लिखने के माध्यम से भी सरल है और पढ़ने समझने के माध्यम से भी बहुत सरल है। और हमारे देश के लगभग 76 या 77% लोग लगभग आज हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं।
हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी की महत्ता को समझते हुए कहा कि 14 सितंबर को रोज हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा का बोध अवश्य कराएं। बच्चे जैसे आजकल बच्चे के हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है। जब हम स्कूल पढ़ते थे उस समय तो कोई पेरेंट्स से स्कूल में माता पिता तो कोई उपलब्ध नहीं हो पाते थे, क्योंकि गांव घरों में इतना काम होता था और कई लोगों के तो पापा लोग भी घर में नहीं रहते थे, पिताजी लोग, और जो लोग रहते भी थे वो लोग आते भी नहीं थे। उस समय इतना बच्चों पर फीस ही देते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, स्कूल भेजते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे हर माता पिता। आज तो हर माता पिता बच्चों की मीटिंग होती है, हर माँ और हर पिताजी बच्चों की मीटिंग में जो भी होता है, मतलब मम्मी पापा से एक जना अवश्य बच्चों के मीटिंग में ज़रूर जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, इतनी फीस दे रहे हैं, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ज़रूर स्कूल में मीटिंग में शामिल होने जाते हैं। तो बच्चों के पेपर तो दोस्तों जैसे बच्चों के पेपर होते हैं तो उस समय भी स्कूल में मीटिंग रखी जाती है। बच्चों की हम कापियाँ चेक करने जाते हैं। बाकी विषय तो बच्चे के ठीक रहते हैं, जैसे हिंदी की कॉपियाँ होती, बच्चा हिंदी में बहुत गलतियाँ करता है और लिखने से भी जी चुराता है और पढ़ने लिखने समझने में बहुत आनाकानी करता है बच्चा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा अपने बच्चे के साथ बैठकर थोड़ी देर उसे मातृभाषा का ज्ञान नहीं कराते हैं, क्योंकि मैडम के पास भी इतना समय नहीं है। कितने सारे बच्चे होते हैं, मैडम भी किस किस बच्चे के पीछे इतना टाइम लगेगी। और आज तो मैडम भी सारी इंग्लिश पढ़ी हुई है, अंग्रेजी व्यवस्था वाली हैं, मैडम को खुद पता नहीं है। आधे लोगों को तो हिंदी में मैडम भी इतनी सारी गलतियां करती हैं, उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि जब से इंग्लिश व्यवस्था आई तो तब से हिंदी की थोड़ी सी विलुप्ति होती जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं माँ शब्द में इतनी बड़ी पावर होती है, ताकत होती है। धरती माता, गौ माता, भारत माता, गंगा माता। तो अपने बच्चों को अधिक से अधिक सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक अपनी मातृभाषा का बोध अवश्य कराएं। तो दोस्तों, अब मैं ले चलती हूँ आपको, थोड़े बच्चों के प्रोग्राम दिखाऊंगी। अब मैं बहुत थकी हुई आई हुई हूँ, कहीं बच्चों के प्रोग्राम होने वाले हैं, मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ।